नमस्कार, आपका स्वागत है द अनुलता शो में। और मैं अनुलता आपके साथ, मेरे साथ आज मेहमान के रूप में मौजूद है शहबाज जी। तो इनसे बात करेंगे जो आजकल बहुत चर्चित विषय है, कुंभ का। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? जो ये हादसे हो रहे हैं, जो ये घटनाएं हो रही हैं, क्या इतना जरूरी है लोगों को जाना? मेरे हिसाब से जाना तो जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों ने जैसे आस्था की जगह ना स्टेटस सिंबल बना लिया है। अब आप जैसे ही देख लीजिए कि अभी न्यूज आई थी कि अब हेलीकॉप्टर सर्विस वहां पे स्टार्ट हो रही है। वहां पे भी अब यहाँ आस्था काम नहीं कर रही है, यहाँ स्टेटस सिंबल काम कर रहा है। तो मेरा मानना ये कि अब आस्था है तो गंगा जी में नहाने से, स्नान करने से पाप नहीं धुलते। मन का स्वच्छ होना जरूरी है, शरीर का स्वच्छ होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉडी धुलती है, आत्मा कहाँ धुलती है? आत्मा कहाँ? राइट। अगर आप, मैं सही बताऊं, मैंने आज एक हफ्ते पहले मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा था। वहां पे यमुना में लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लड़कियों के कपड़े चेंज करते हैं, यानी एक ऐसी वीडियोस आ रही हैं सामने। तो अब ये बताइए, जो वो वीडियो शूट कर रहे हैं उन्होंने अपना पाप धुला कि पाप बढ़ाया? राइट। ये तो बस स्टेटस पे लगाने के लिए कि मैं कुंभ गया था, ऐसा और भी है। मैं नहीं कह रहा कि शूट करना है, जिसने शूट कराया या जानबूझ के हुआ या उसने अपना ध्यान नहीं रखा, तो गलती दोनों तरफ से, दोनों पक्ष की गलती है इसमें। कुछ दो शब्द वाक्य में क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे लोगों को समझ में आए? दो पक्ष में यही रहेगा कि इंसानियत पे ध्यान दीजिए, धर्म पे नहीं। जैसे अभी एक संत जी ने कहा था कि जो महाकुंभ में नहीं गया देशद्रोही है। तो मैं ये कहना, उन्हें सवाल जवाब है कि देशद्रोही कैसे है, आप हमें भी बताएं। राइट। मतलब जो कुंभ में नहीं गया वो देशद्रोही है। हमारे कुछ, अब मैं लेके चलता हूँ, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लेके, हमारे कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर वो महाकुंभ में नहीं है, वो देशद्रोही है कैसे? सही बात है। हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं और भी सरकार, हमारे एनसीसी सर्विस के लिए लोग लगे पड़े हैं। अब ये बताइए, अगर महाकुंभ में नहीं गए तो वो देशद्रोही है? हाउ पॉसिबल? नहीं, कोई देशद्रोही इस तरह का तो कुछ भी नहीं है सर कि कोई देशद्रोही बन जाता है। किसी को टाइम है, किसी को नहीं है, किसी के पास उतने पैसे हैं, किसी को नहीं है, इतना किसी के पास खर्च करने के लिए नहीं है। आप दिल्ली का इंसिडेंट हुआ है, अब आप क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली का नॉर्मल आंकड़ा आया हुआ है कि हर घंटे दिल्ली से प्रयागराज के लिए 1500 टिकट, जनरल टिकट कट रही है। तो आप ये क्या कहोगे? किसमें आप एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसका जाने का मन है, जस्ट लाइक मैंने सोचा था जाऊंगा, पहले वहां भगदड़ मची, अब रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, अब हो ही रही है। हर दिन ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, भीड़ भाड़ होता है, इंसिडेंट होता है। मेरा जाने का मन बदल गया। बहुत एक्सीडेंट हुआ अभी बीती रात को, देखिए ना कितना हादसा हुआ, कितने बच्चे, वहां के बिखरे जूते चप्पल ही बताए जा रहे हैं कि कितने हादसे हुए हैं। दिल्ली में आपदा गई, विपदा आ गई है। सही बात है, आपदा गई, विपदा आई है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी जनता, उसके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जनता को मैसेज ही देना चाहेंगे कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, इन बाबाओं के चक्करों में ना पड़े, अपने कर्म को सुधारें। आप अपने मन को स्वच्छ रखें, शरीर को स्वच्छ रखना। गंगा जी में देखिए, आप स्नान करने जाते हो ना, अपने पाप उसी में डाल के आते हो, गंगा जी आप उल्टा गंदा ही करके आ रहे हो, स्वच्छ नहीं कर रहे हो। राइट। वो कहते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये गाना बिल्कुल 100% सही है। राइट। मंदाकिनी जी ने सही गाना गाया था। बिल्कुल। तो गाइस, यही कहना है कि आप लोग जो है, अगर अच्छे कर्म कर रहे हो ना, तो जरूरत नहीं है आपको गंगा स्नान करने की या कोई महाकुंभ या कुंभ में जाने की। ना आपको हज की जरूरत है, ना चारों यात्रा की जरूरत है। इंसानियत पक्ष निभाओ अपना, आपको सब जन्नत ही मिलनी है, स्वर्ग ही मिलना है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो आज का सर की तरफ से भी यही कहना है, शहबाज जी आपका यही कहना है ना कि कर्म पे ध्यान दो, धर्म पे ध्यान मत दो। राइट। आपको कोई गंगा स्नान, कोई हज करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो काम है जो आपको समय रहता है तो आप सुटेबल हैं जाने के लिए, कंफर्टेबल है तो जा सकते हैं, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है ना। और मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि आपको कोई हज करने की, कोई गंगा स्नान की सच में जरूरत नहीं है। आपके भगवान, आपका ईश्वर, आपका तीर्थ स्थल तो आपके घर में बैठा हुआ है।
बिल्कुल बैठा हुआ। अब हमारे जो जन्नत है, जिनके पैरों में जन्नत है, जिनके पैरों में जन्नत की चाबी है, तो वृद्धाश्रम में पड़े तो आप गंगा जी हज यात्रा करके क्या जन्नत ले लोगे? राइट। और जैसा कि सर ने बोला, चाबी है जिनके कदमों में, वो है हमारे माता पिता। आप अपने माता पिता को खुश रखो। आपको कोई हज की जरूरत नहीं है, कोई महाकुंभ की जरूरत नहीं है, कोई आपके पाप धुलने की जरूरत नहीं है। आपसे पाप होगा ही नहीं, क्योंकि आप देखो ना, हमारे श्री गणेश जी पूजे जाते हैं, क्यों माने जाते हैं? सबसे पहले भगवान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों में एक हुआ था कि कौन जो है पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके आता है। उन्होंने क्या किया, अपने शंकर और पार्वती जी की तो चारों चक्कर लगाए थे। शंकर और पार्वती अपने माता पिता के चारों चक्कर लगाए थे और उनका पूरा हो गया था ब्रह्मांड। उन्होंने बोला हमने तो यात्रा कर ली पूरी अपनी। तो जैसा कि शहबाज जी ने कहा है कि आपके जो कुंजी है यात्रा की, हज की, कुंभ की, वो अपने माता पिता के पैरों में है। उनके चरण स्पर्श करिए ना, आपका हज पूरा है, आपकी यात्रा पूरी है। तो आपके ईश्वर तो आपके घर में बैठे, उनको ना देख के तुम बाहर यात्रा करने जा रहे हो, कुंभ नहाने जा रहे हो, मत नहाओ। मेरा भी एक यही मैसेज है सबको कि माता पिता की सेवा करो। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो अपने माता पिता को खुश रखता है ना, भगवान की, उससे भगवान, उसके ईश्वर खुश रहते हैं। तो सभी बच्चों को, सभी जो भी हैं, अपने मदर फादर की चिंता करो, उनको वहां मत भेजो वृद्धाश्रम। तो आज की बातचीत यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।